नन्ही उम्र आज़म जवा को पैमाई की दुनिया में सिर्फ 12 साल की उम्र में आसमान को छूती चोटियों को सर करता कम उम्र तरीन को पैमा अली सतपारा मालूम होता है। लाहौर से बुरहानुद्दीन की खुसूसी रिपोर्ट में देखिए। लाहौर का नन्ना कोहपैमा स्नो लेपर्ड सजिगरा लिए रेशम सी बर्फ में ढकी दुनिया की बुलंदो बांग चोटियों को सर करता है। दुनिया का कम उम्र तरीन कोहपैमा किन किन पहाड़ों पर जा चुका है, जानते हैं इसी की जबान। मेरा नाम वाइज अलीज़र है, मैं 12 इयर्स ओल्ड हूँ और मैं यंग माउंटेनियर भी हूँ। मैं गोंडोगोरो पीक पे गया था और उसकी हाइट 5585 मीटर है और हम पहले दिन स्कर्दू से हम हुशे गए, रात स्टे किया। उससे अगले दिन हम हुशे से निकले और सईचो पहुँचे। सईचो से फिर 3 दिन आगे का हमने ट्रैक किया और हम पहुँचे गोंडोगोरो के बेस कैंप पे। और फिर 5000 मीटर से बर्फ़ स्टार्ट हो गई थी और 5200 मीटर पे हमें करवस मिली और वो करवस को मैं पास तो नहीं गया क्योंकि मुझे डर लग रहा था। करवस कितनी बड़ी होती इसका हमें नहीं था आइडिया, तो उसकी वजह से हम उसके साइड से चले गए और उस बर्फ़ में बहुत ज़्यादा मेरा पैर धंस रहा था और फिर हम उसके ऊपर सबमिट करके हम वापस आए। कनकोडिया बेस कैंप जो है वो K2 का बेस कैंप है। मैं कनकोडिया बेस कैंप पर सबसे छोटा बच्चा था जो कि पिछले साल पहुंचा था। 11 साल का था तब मैं। मेरी एज बहुत छोटी है पर मेरे ख्वाब बहुत बड़े हैं। मैं अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करना चाहता हूँ। K2 बेस कैंप, खुसरगंज और गोंडोगोरो पीक, अभी तक जितने भी मैंने रिकॉर्ड बनाए हैं या जितनी भी मेरी अचीवमेंट हैं सारी मैं सर अली सतपारा को डेडिकेट करता हूँ। मुझे यकीन है इस नन्हे फरिश्ते को देखकर कोहपैमाई के आसमान पर अमर मरहूम अली सतपारा भी झूम उठते होंगे। कैमरामैन हसन खान के हमरा बुरहानुद्दीन, बोल न्यूज़, लाहौर। और इस वक्त ये नन्ना बच्चा वाइज अलीज़र हमारे साथ मौजूद है। वाइज, पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करेंगे कि आपने इतनी कम उम्र में अपना नाम पैदा किया कोहपैमाई में। ये बताइएगा कि आपने कहीं किसी से तालीम हासिल की है बाकायदा कोहपैमाई की, या ये एक शौक़ है आपका? ये मेरा शौक़ भी है और ये मेरा शौक़ भी है, तो मैंने इसकी ट्रेनिंग भी हासिल की है और मेरे टीचर भी डैडी हैं और मैंने क्लाइंबिंग की भी ट्रेनिंग की हुई है। अच्छा बताओ ज़रा, इतनी कम उम्र में 12 साल आपकी उम्र है, अभी हम जो पैकेज देख रहे थे उसमें आप खुद भी कह रहे हैं कि एक छोटी सी उम्र में आपके जो ख्वाब हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, तो आपको डर नहीं लगा इतनी हाइट पर जाते हुए? बच्चे तो डरते हैं। डर तो लगता है पर हौसले बड़े हैं और बुलंद हैं, तो हौसलों की वजह से मैं कहता हूँ क्या डरना, जब हम जा रहे हैं तो करके ही आएंगे और अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम भी रोशन साथ साथ करेंगे। अच्छा वाइज, ये बताइए कि अब तक आप कौन कौन सी चोटियां सर कर चुके हैं और कोई ऐसा वाकया जो इस दौरान आपको साथ पेश आया हो? मैंने K2 का बेस कैंप, कनकोडिया बेस कैंप भी किया हुआ है। मैंने गोंडोगोरो पीक सबमिट की हुई है और खुसरगंज पीक को मैंने अटैम्प्ट किया था पर ख़राब मौसम की वजह से हमें वापस आना पड़ा। और मेरा जो एक्सपीरियंस था, इन सब में मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। अच्छा, कभी कोई ऐसा टाइम आया हो जब आपका दिल किया हो कि बस अब बैक ऑफ कर दूं, या आप हिम्मत के साथ आगे बढ़ते गए? आते थे ऐसे पर हिम्मत से आगे बढ़ते थे हम, क्योंकि वापस जाते तो भी इतना ही मुश्किल लगती थी, आगे जाते तो कामयाबी से वापस आते थे और फिर वो जितनी भी मुश्किल हमने जितनी भी पहले किया होता था वो सब कुछ भूल जाता था मुश्किल, इसलिए हम आगे को जाते थे। पर मौसम ख़राब होने की वजह से खुसरगंज पे हमें वापस आना पड़ा था। अच्छा वाइज, अभी हम जब रिपोर्ट देख रहे थे तो रिपोर्ट में आप बता रहे थे कि एक जगह पे आपका पाँव जो है वो बर्फ़ में धंस गया था, वो कौन सी जगह थी और क्या मुश्किल पेश आई थी, आप ये बताइए। वो गोंडोगोरो पीक का जो बेस कैंप, जब हम जा रहे थे तो वहाँ पे ग्लेशियर था और वो उस ग्लेशियर के अंदर मेरा पैर चला गया था, तो तब मुझे डर लगा था थोड़ा सा। अच्छा भाई, ये बताओ कि इतनी ज़्यादा ठंड होती है और फिर हम जैसे जैसे मज़ीद ऊपर जाते हैं तो सर्दी बढ़ती जाती है, क्या क्या चीज़ें पहनते हो जब इस तरह की क्लाइंबिंग करने जाते हो? और ठंड तो यकीनन महसूस होती होगी। हमारा पूरा सर से लेके पैर तक पूरी एक किट होती है, माउंटेनियरिंग किट होती है और वो उसमें बहुत अच्छी अच्छी जैकेट होती हैं और बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट जैकेट्स होती हैं
और ट्राउज़र भी होते हैं और साथ हमारा हेलमेट भी होता है, ग्लासेस भी होती है और स्कार्फ भी होता है। अच्छा वाइज, ये बताइए कि आइंदा के क्या प्लान्स हैं, मजीद कौन कौन सी चोटियां सर करनी है आपने? जहाँ तक जा सके वहाँ तक जाएंगे और मैं तो सारी की सारी चोटियाँ सर करना चाहता हूँ। अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको हिम्मत भी दे कि आप जो आज़म रखते हैं वो पूरा हो। इसके अलावा क्या क्या शौक़ हैं आपके, हॉबीज़ क्या हैं? मेरी हॉबीज़ खेलना और माउंटेनियरिंग करना, और मैं थोड़ा बहुत साइंस भी कर लेता हूँ। एक्सपेरिमेंट थोड़े बहुत मैंने किए हुए हैं। ठीक है वाइज, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत सारी दुआएं हैं आपके साथ। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ अता करे और आप इसी तरह पाकिस्तान और अपना नाम रोशन करते रहें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।